बॉलिंग करने जाएगा, देयर इज अ चांस फॉर हिम टू गेट मोर रन्स, लेकिन जो आप उससे डिमांड कर रहे हैं उसकी गेम उसके लिए रेडी नहीं है। मैं सिर्फ पहले दिन से ये कह रहा हूं कि नंबर 4 पे खेलने का जो सॉर्टेड होने का जो गेम प्लान है या जो स्किल्स हैं वो बाबर आजम के रेडी नहीं है। और अगर खिलाना ही है तो टीम पे खिलाना। दूसरा ये जो आपने सवाल किया ना, उसमें ये भी है कि जब आप ऊपर से एक्सप्लोसिव जाते हैं तो आप ज़हन में ये रखते हैं 1 या 2 विकेटें जाएंगी और हमें टोटल 70 करना है या 60 प्लस करना है, तो इस वजह से आप 3 पे रखते हैं कि ये आएगा फिर पावर प्ले के अंदर ही 2 ओवर या 3 ओवर मिलेंगे और ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलेगा तो स्ट्राइक रेट को अचीव कर सकता है। वो मैंने इसलिए पूछा ना, मैंने कहा हो सकता है कि हफीज मुझे ये कहे कि ऊपर से फास्ट बॉलर बॉल करेंगे, वो टाइम करेगा, लेकिन जो श्रीलंका की जो बॉलिंग की मेरा ख्याल दीक्षा ने 1 आध ओवर कर रहा है, बाकी स्पिनर, लेकिन वो नंबर 3 का जो ये कह रहा है कि ऊपर से आप टाइम करते हो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। जिस तरह लास्ट मैच में अगर आपने ब्रुक्स को देखा हो तो वो पहली दफ़ा T20 में 1 डाउन पोजीशन पे वो आया, वो इसीलिए आया कि वो नीचे भी जो स्पिनर पे वो कह रहा था तो उसको टाइम लेना पड़ रहा था, जो कि उसको अर्ली ऑन पावर प्ले में उसको स्पिनर आए वहाँ पे थोड़ा सा वो सेटल हो गया और बाद में उसने स्पिनर को यूटिलाइज किया है। तो आई थिंक ये भी वैसे भी एक फॉर्मूला होता है जब टॉप 6 के ओवर होते हैं ना पावर प्ले के, वहाँ पे अगर प्रॉपर हिटिंग करने वाला बैट्समैन है वो बहुत डेंजरस है, प्रॉपर हिटिंग करने वाला, और 10 ओवर तक भी अगर प्रॉपर हिटिंग करने वाला बैट्समैन है वो बहुत अच्छा जाएगा। फिर उससे नीचे पावर हिटर्स आना शुरू हो जाते हैं ताकि वहाँ पे आपको और ज्यादा एक्सप्लोसिव जाना है तो वहाँ पे यहाँ पे एक और चीज मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान कर सकता है कल, देखिए नवाज अभी तक ना एज ए बॉलिंग आपके काम आए हैं, शादाब ने फिर भी कहीं ना कहीं बैटिंग के अंदर को ग्लिम्स दिए हैं कि ही कैन कंट्रीब्यूट एज ए बैट्समैन एट नंबर 6 नंबर 7। नवाज कुछ नहीं कर सके तो क्यों ना नवाज की जगह अबरार को डाल दिया जाए, हु इज योर विकेट टेकिंग ऑप्शन। मैं तो इस हक में हूं कि अबरार और जब छोटा मैच होगा तो उसमें अगर आपके 7 बैट्समैन नहीं स्कोर करके दे रहे तो 8वें में कुछ नहीं करना, सो व्हाई नॉट टू हैव अ विकेट टेकिंग ऑप्शन। और नवाज की जगह मैं समझता हूं कि अगर अबरार को खिलाया जाए तो ये बेहतर ऑप्शन होगी जो पिछली टीम के लिए। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बाबर 3 या ओपन, बट ये थोड़ा सा ग्रे एरिया हो जाएगा क्योंकि आप अगर 3 खिला रहे हैं तो आप साइम के साथ ही ओपन करेंगे, अगर आप ओपन करा रहे हैं तो 3 पे किसको लाएंगे? देखें जो पाकिस्तान का इस वक्त का टीम जो पिछला मैच खेली है ना, मुझे लगता है कि जो अब वहां की जो सोच है साइम को इस वक्त वो बाहर नहीं करेंगे, ठीक है, तो साइम को वही रोल देंगे कि जाके वो जो भी खेलना चाहता है वो खेले। नंबर 3 पे मैं ये समझता हूँ कि अगर बाबर खेलेगा, फर्ज करें साइम जाता है, वो जाके अपने जो भी एक्सप्लोसिव शॉट खेलने की कोशिश करता है, अगर वो चल गया तो बहुत अच्छा है, जितनी देर भी रहेगा वो हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद बाबर इज़ अ कंप्लीट बैट्समैन हु कैन अटैक ऑन श्रीलंकन बॉलिंग लाइनअप। उनके पास ना तो बहुत बड़ी कोई ऐसी थ्रिल है अपार्ट फ्रॉम तीक्षाना जो उन्होंने बात की है, और वो ऑलरेडी 1-2 ओवर कर चुके होंगे। तो मुझे लगता है कि नंबर 3 पे अगर बाबर खेले और सलमान अली आगा अगर उससे नंबर 3 पे अभी तक उसके टोटल 60 रन नहीं है अभी तक की सारे वर्ल्ड कप में, ही कैन कम डाउन और फखर ऊपर जा सकता। तो मैं अपने मेन 4 प्लेयर जो है वो साइम, फरहान, बाबर और फखर, मैं इनको चाहूंगा कि मुझे सब कुछ करके दें। ठीक, अच्छा आगा सैक्रिफाइस करेंगे अपनी पोजीशन। नंबर 3 की बात हो रही है यहाँ पे, जिस तरह आपने कहा कि नंबर 3 पे बाबर को होना चाहिए। देखिए कंट्री कम्स फर्स्ट, ये लफ्ज़ सेक्रीफाई इट्स नथिंग, ये बहुत छोटा लफ्ज़ है, आप तो उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार हो सकते हैं, नंबर क्या चीज़ है, बट ऑन द डे देखें अब क्या है किस तरह है। बट मैं इसीलिए इसको आगा को नंबर 3 पे इसीलिए रखा हुआ है कि आप इसको प्रॉपर पूरा चांस दे रहे हैं, और अब ये जो सिचुएशन है ये एक माइंड सेट एकदम फ्लिप कर जाना है, क्योंकि डू एंड डाई सिचुएशन है, ये एक ही ऐसा काम है, अगर आपने यहाँ कर दिया तो आप सब हीरो बन जाएंगे। सेमीफाइनल जाना, दुनिया के टॉप 4 में आप चले जाओगे। आप इसको इस एंगल से भी अगर देखें, जिससे कुछ नहीं हुआ वो कल के मैच को ये देखें कि ये आपको बहुत बड़ी जंप लगेगी इन टर्म्स ऑफ प्राइड, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट। तो आई थिंक इसीलिए अगर सेक्रीफाइस करना पड़ जाए, आपका सवाल ये था, तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए आपको कुछ भी करना, ये कप्तान की तो विन विन सिचुएशन है ना, अगर वो कप्तान ऊपर जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? मैं मेरी जात तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं। कप्तान और सैक्रिफाइस से याद आया कि दिनेश चंदीमल ने अपनी जगह छोड़ दी थी एज कैप्टन, मलिंगा से कप्तानी कराई थी, हट गए थे फाइनल में। अच्छा, मैं ये कतई ये नहीं कह रहा कि सलमान को एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, हमारी जो फिलॉसफी थी, हमने ये रखा हुआ था कंट्री टीम मी, आई एम देयर टू सर्व माई टीम एंड ऑब्वियसली टू सर्व माई कंट्री, एंड आई एम देयर जस्ट बिकॉज ऑफ माई कंट्री एंड जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीम, इसके अलावा मैं नहीं हूँ। और जब ये फिलॉसफी होगी, चाहे कैप्टन है चाहे कोई भी प्लेयर है, अपनी ईगो को साइड पे रखेगा, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड पे रखेगा, इन चीज़ों को सामने रखते हुए
सारे फैसले किए। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपकी बातों पे नहीं हंस रही थी। अदनान जो है ना मजे मजे की हमें बातें कानों में भी कर रहे होते मैंने हैं। तो आपकी तरफ देखा ही नहीं। सानू हंसा के नहीं राजी थी। अच्छा नहीं मैं वैसे आपको बता रही मैंने तो आपको हूँ कि देखा ही वो नहीं। उनकी अपनी एक रनिंग कमेंट्री उनकी भी चल रही होती नहीं, है। मैंने तो आपको देखा ही नहीं आपका है। मैं और चीकू की तरफ देख चले रहा था। ठीक है, आप दोनों की कॉन्वर्सेशन हो रही थी लेकिन मेरा काम है ब्रेक लेना, हाँ, break इसलिए लेने और फिर मैं उधर आप से भी दोनों लेना। बातें करते रहे वैसे लेकिन मैंने लतीफ़ा नहीं सुनाया था। नहीं वो अपना है लतीफ़ा। उम्मीदें जिसे कहते हैं ना हम लगा के बैठे हैं, वेदर इट्स पाकिस्तान और वेदर इट्स न्यूजीलैंड, वी विल बी फाइंडिंग आउट कि कौन सी इन दोनों में से टीम्स हैं, कौन सी एक टीम है जो कि आगे सेमीफाइनल में जाएगी। ये है कल का मैच एंड इट्स एट 7 PM लोकल टाइम। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि अगर आप देखें ये तो दूसरे ग्रुप की इन्होंने पॉइंट्स टेबल लगाया जिसमें कि साउथ अफ्रीका हैज़ ऑलरेडी क्वालिफाइड एंड देन इट्स गोइंग टू बी बिटवीन वेस्ट इंडीज़ और इंडिया। दैट मैच इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी क्रूशल। ये वर्ल्ड कप इस लिहाज से मज़े में है कि आखिरी तक आपको पता नहीं है कि दूसरी सेमीफाइनलिस्ट कौन सी टीम है। और अगर आप इस ग्रुप की तरफ नज़र डालते हैं तो इसमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, आप देखें न्यूजीलैंड के ऑलरेडी 3 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान अगर कल अपना मैच जीतता है अगेंस्ट श्रीलंका तो उनके भी 3 हो जाएंगे। बट द आइडिया इज टू बीट द नेट रन रेट ऑफ न्यूजीलैंड, और जो भी जीतेगा इनमें से बाय द वे उनका सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होगा। सो इट विल बी अ टफ गेम for whoever the winner is out of New Zealand or Pakistan, because they will be up against perhaps the tournament favorites South Africa. So lots of permutations, lots to think about as well. वो तो चले बाद में सोचेंगे कि सेमीफाइनल में किस तरह से साउथ अफ्रीका को टैकल करना है, जो भी टीम आपके सामने आएगी। लेकिन कल का मैच जीतना जो है पाकिस्तान के लिए वो सिर्फ बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ जीतना नहीं है, आपने क्वालिफाई करना है। और यहाँ पे सारी डिस्कशंस भी हो रही थी कि जी ओपनर कौन होगा, अबरार अहमद को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। हफीज़ ने अपना ओपिनियन दिया, उन्होंने बताया कि किस तरह से वो बाबर को खिलाना चाहते हैं लेकिन उनकी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं इन द बैटिंग ऑर्डर वे ही सेइंग ही शुड बी बैटिंग एट नंबर 3। जी उमर आपसे भी पूछ लेते हैं, आपने अपनी राय का उस तरह से इजहार नहीं दिया, कोई आपकी थॉट्स हैं कि जी ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 3 पे ही आना चाहिए, कीपिंग इन माइंड द क्वालिफिकेशन सिनेरियो? देखिए दो सिनारियो, 2 चीज़ें। एक तो ये कि अगर पहले तो आपको कंडीशन का हमें पता नहीं, लेकिन लेट्स सपोज अगर आप पहले बैटिंग करते हो और पूरे 20 ओवर का मैच होता है तो मैं बाबर को खिलाऊंगा नंबर 3 पे। वो इसीलिए कि आपके बैटिंग लाने पे अगर आपने जो करना है ना, आपने उनको 64 रन से जीतना है तो उसके लिए आपको चाहिए 190-200 रन करने। तो उसके लिए आपके ऊपर से एक स्टेबिलिटी चाहिए बैटिंग लाइनअप में, क्योंकि सारे मार के वो 200 नहीं कर सकते। एक बैट्समैन ने आपकी उसके लिए एक पार्टनरशिप ज़रूरी है। जब तक आप पार्टनरशिप नहीं करोगे तो आप 190 या 180 या 200 नहीं कर सकते। डिपेंड, आप पहले बैटिंग करते हो तो बाबर को नंबर 3 खिला दें। सेकंड, अगर आप चेस कर रहे हो बाबर को, बेशक आप उसको नंबर 3 ना खिला के फ़खर को ऊपर भेज सकते हो, या जो भी है। फ़खर मेरे ख्याल से नंबर 3 ज़्यादा बेस्ट तरीके, क्योंकि आपने फिर 13 ओवर में चेस करना है। तो फिर आपके पास जो भी है, अगर आप मैच हारते हो या जीते हुए 13 ओवर्स प्लस पे, तो फिर आप सेमीफाइनल से आउट हो जाते हो। तो इट्स बेटर कि अगर आप फिर चेस कर रहे हो तो बाबर की जगह फिर आप फ़खर को लिए। सेकेंडली, अगर आपने ये मैच जीतना है अच्छे रन रेट के साथ, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि हम बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है, तो बॉलिंग के लिए मैं अपने विकेट टेकिंग बॉलर इब्रार को खिलाऊंगा एक इंस्टेड ऑफ नवाज और शादाब। नवाज सो यू विल प्ले अब्रार इसलिए कि शादाब को मैं थोड़ा यहाँ पे एडवांटेज दे सकता हूँ बैटिंग के। बॉलिंग में ऑल तो वो इतना अच्छा नहीं भी कर रहा, लेकिन स्टिल आपके पास विकेट टेकिंग जो ऑप्शन है इब्रार, वो आ जाएगा। आप इब्रार से बॉलिंग करा दो, शादाब को आप मौका दो, उसको फ्लोट करो बैटिंग के लिए जहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक आपके दोनों सिनारियों में जब तक आपने क्वालिफाई करना है, अगर सेमीफाइनल के लिए, आप जल्दी आउट करोगे, जल्दी चेस करोगे। So you think Shadab is a better batsman than Nawaz? I think in this tournament. In this tournament. उसके जो स्ट्राइक रेट है, उसके जो पीछे जो रन्स अभी किए 30 और या 40 जो किए, सेकंड में भी अगर आपने रिस्ट्रिक्ट करना है तो उसके लिए आपकी कंप्लीट बॉलिंग चाहिए और उसके लिए विकेट टेकिंग बॉलिंग चाहिए। तो आई थिंक मैं नंबर 7 का जो ऑलराउंडर उसको कम करके उसकी जगह इब्रार को खिलाऊंगा। ठीक है। नसीम, शाहीन, अबरार 12 ओवर
8 ओवर करा सकते हैं उस्मान तारिक, नहीं, उस्मान तारिक भी तो है ना आपके उस्मान पास। तारिक भी जी है। मैं वो तो गेंद लेकिन करते हैं। उस्मान तारिक, अच्छा। अबरार, शाहीन और एक फास्ट बॉलर अगर नसीम खेलता है, 16 ओवर सॉर्टेड है। हाँ उसके बाद आपके पास आ गया सलमान आ गया और साइम अयूब। नहीं वो तो मैंने ऐसी एक से बात की नहीं, थी। शदाब भी है, स्टिल शदाब शदाब भी है, तो आपके Still को शदाब मसला तो आपके कोई पास नहीं है। नमाज को निकाल के आप विकेट टेकिंग ऑप्शन जो मैंने भी बोला वही बात इसने की कि अबरार को खिलाएं क्योंकि ही इज अ विकेट टेकर। यस। जाते जाते क्लोजिंग करते हुए ऑब्वियसली पाकिस्तान फील करेगा कि उसकी अपॉर्चुनिटी है ऑपोजिशन को देखते हुए सकलेन इंजरी हिट है श्रीलंका और रिसेंटली उनका परफॉर्मेंस रहा सही नहीं है, स्पिन के अगेंस्ट बहुत वीक रहे हैं वो, तो पाकिस्तान के पास स्पिन भी बहुत सारी है, असरंगा भी उनके पास नहीं है और रिसेंटली पाकिस्तान उनको हराया भी है डिफरेंट ओकेजन्स पे। सो यू कैन सी दैट पार्ट कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल होगा कि ऐसी साइड है जिसको आप फर्दर अगेंस्ट द वॉल पुश कर सकते हैं और उनके लिए एट स्टेक भी कुछ नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% एग्री। कुदरत का निज़ाम है ये, इंजरी और सारी जो चीज़ें चल रही हैं, बट आप जाएं और आके अब लड़कों के हाथ में हाँ, अब तो और किसी क्या, और के जाएं हाथ में। जाके पहले भी खेलें। इन्हें हाथ थी सी जड़ी गई वाली चीज है दोबारा हासिल कर सकते नहीं, मैं कब बाकी- किसी पे ना चला जाए, नहीं उन्हीं की पास है ना, बाकी अल्लाह मालिक। चलिए जी, बाकी बहुत सारी बातें हैं जो हम इन डिटेल कल भी डिस्कस कर सकते हैं और इसको बिल्डअप करेंगे क्योंकि कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान की जो ऑफ कोर्स क्वालिफिकेशन के लिए डिपेंडेंट है एंड वी हमारे साथ कल और ज़्यादा लोग भी होंगे इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। ज़ैनब, थैंक यू सो मच एंड वील